पहले प्यार का दर्द रहा जिंदगी भर सैड लव स्टोरी। अंकिता मध्य प्रदेश से दिल्ली कॉलेज के लिए आई थी और आकाश राजस्थान से उसी कॉलेज में पढ़ने आया था। आकाश एक सीधा साधा सा लड़का है जो ना लड़कियों से ज्यादा बात करता है और ना किसी से ज्यादा मतलब रखता है। आकाश की यह बात अंकिता को बहुत अच्छी लगती है और वो किसी ना किसी बहाने से आकाश से बात करने की कोशिश करती है। अंकिता दिखने में क्यूट लगती है। कुछ ही समय में आकाश और अंकिता की दोस्ती हो जाती है। आकाश धीरे धीरे अंकिता को पसंद करने लगता है। दोनों दिन भर कॉलेज में बातें करते अपने हर लाइक डिसलाइक को शेयर करते हैं और कुछ समय में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आकाश की लाइफ में पहले कभी कोई लड़की नहीं आई थी, जबकि अंकिता के पहले दोस्त था और वह सबसे बात करती है। आकाश को ये पसंद नहीं था। एक दिन बातों ही बातों में आकाश ने अंकिता को अपने दिल की बात बता देता है। अंकिता उससे एक दिन का वक्त मांगती है और कहती है मैं कल तुम्हें इसका जवाब दूंगी। अंकिता सोचती है जब आकाश कॉलेज पढ़ने आया था तब वह सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था, पर अब उसका पूरा ध्यान मुझ पर रहता है। अगर मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी तो ये पढ़ाई भूल जाएगा और मुझ में ही लगा रहेगा। यही सब ख्याल अंकिता के मन में होते हैं और दूसरे दिन अंकिता आकाश को मना कर देती है और कहती है मैं तो तुम्हें बस अपना दोस्त समझती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ और कुछ करने नहीं। तुम चाहो तो मेरे दोस्त रह सकते हो। आकाश दोस्ती के लिए मना कर देता है और अंकिता को बहुत समझाता है, लेकिन अंकिता कुछ नहीं सुनती है। आकाश को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो अंकिता से बात करना बंद कर देता है। कुछ दिन कॉलेज भी नहीं आता है। अब अंकिता को भूलकर पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाता है और ना किसी से ज्यादा बात करता है और ना मतलब रखता है। देखते देखते कॉलेज खात्मा हो जाता है और सब अलग अलग हो जाते हैं। आकाश कॉलेज में टॉप कर जाता है और सबसे पहले नौकरी पा लेता है। 2-3 साल बीत जाते हैं। ना आकाश को अंकिता का पता रहता है और ना अंकिता को आकाश का कुछ पता रहता है। आकाश अपनी कंपनी छोड़कर एक नई कंपनी में ज्वाइन करता है, जिसमें उसकी पोस्ट पहले से बहुत अच्छी और पगार दुगनी रहती है। जब आकाश पहले दिन ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है अंकिता इस ऑफिस में उसकी जूनियर है। वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और काम में ही लगा रहता है। कुछ दिनों ऐसा ही चलता है, पर दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और एक दिन दोनों को एक प्रोजेक्ट के लिए साथ में बाहर जाना पड़ता है। प्रोजेक्ट के लिए ना चाहते हुए भी आकाश और अंकिता की बात होने लगती है। अंकिता आकाश को समझाती है आखिर उसने उसको मना क्यों किया था। आकाश को अंकिता की बात समझ आ जाती है और दोनों में गहरी दोस्ती फिर से हो जाती है। पूरे ऑफिस में दोनों की दोस्ती के चर्चे होने लगते हैं। आकाश सीधा साधा लड़का रहता है, उसको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। आकाश कुछ समय बाद अंकिता को डिनर पर ले जाकर फिर से प्यार का इजहार करता है। अंकिता इस बार आकाश से मना नहीं करना चाहती, पर उसके पास कोई चारा नहीं है क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली रहती है। अंकिता आकाश को अपनी शादी की बात बताती है। इस बार आकाश का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अंकिता रात में सोचती है कि आकाश से अच्छा लड़का मुझे कभी नहीं मिलेगा। वह फैसला करती है कि कल आकाश को हाँ कर दूंगी और मम्मी पापा को आकाश से शादी के लिए मना लूंगी। जब दूसरे दिन अंकिता ऑफिस जाती है तो उसको पता चलता है कि आकाश ऑफिस छोड़कर चला गया और दोबारा कभी कंपनी में नहीं आएगा। जाते जाते आकाश अंकिता के लिए एक खत लिख जाता है। जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था उसी दिन से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुम जहां भी रहो, जिसके साथ भी रहो, खुश रहो। अब इस जीवन में इस दर्द के साथ ही जिंदा रहूंगा। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और केवल प्यार किया है। तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो। अब ना मेरी जिंदगी में कोई आएगा और ना मैं किसी को आने दूंगा। मैं बस अब तुम्हारी यादों में रहूंगा। आज के बाद पूरी जिंदगी में तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। बस भगवान से यही दुआ करता हूँ तुम जहाँ भी रहो खुश रहो और शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंकिता आकाश को खोजने की बहुत कोशिश करती है, पर कई साल के बाद भी उसको आकाश नहीं मिलता और वह अपने माँ बाप की पसंद के लड़के के साथ शादी कर लेती है।
इस तरह दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ गए और दर्द के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। दोस्तों, तो आपको कैसी लगी यह सैड लव स्टोरी? ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी कहानी सबसे पहले सुनने के लिए बेल आइकन को ऑल पर रखिए। हर दिन एक नई कहानी। तब तक के लिए हर हर महादेव।